नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति अवस्थी। देश के कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने कोरोना वैक्सीनेशन का अगला चरण जल्द शुरू करने का ऐलान किया है। दूसरे चरण में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगेगी। कोरोना वैक्सीनेशन का अगला चरण 1 मार्च से शुरू होने जा रहा है। दूसरे चरण में 60 साल से ज्यादा उम्र वालों को वैक्सीन दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के मुताबिक ऐसे लोगों की संख्या 10 करोड़ से ज्यादा है। वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में 45 साल से ऊपर उम्र वाले वो लोग भी शामिल होंगे जिन्हें गंभीर बीमारी है। ऐसे सभी लोगों को और 45 से ज्यादा उम्र जिनकी है लेकिन जिनको कोमॉर्बिडिटी है, कोई ना कोई दूसरी बीमारी है, ऐसे 45 से ज्यादा उम्र वाले लोगों को भी 1 मार्च से टीकाकरण किया जाएगा। 10,000 सरकारी केंद्रों पर और लगभग 20,000 से भी ज्यादा प्राइवेट केंद्रों पर, हॉस्पिटल्स में ये टीकाकरण होगा। देश में कोरोना वैक्सीनेशन के पहले चरण की शुरुआत 16 जनवरी से हुई थी। अब तक 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन लगी थी, बाद में फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी वैक्सीन लगाई गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 75% से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। देश में कोरोना वैक्सीनेशन का काम जारी है, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र, केरल जैसे राज्यों में कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह से कई हिस्सों में पाबंदियां लगाई गई हैं। राज्य के कई हिस्सों में लॉकडाउन है तो कहीं पर नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। महाराष्ट्र में एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों ने हाहाकार मचा दिया है। महाराष्ट्र के कुछ जिलों में कोरोना के मामलों में तेजी दर्ज की गई है। महाराष्ट्र में पिछले सप्ताह कोरोना के नए मामलों में 81% की वृद्धि हुई है। राज्य के 30 से ज्यादा जिलों में कोरोना ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। सबसे ज्यादा पुणे, मुंबई, ठाणे, नागपुर, अमरावती जैसे जिलों में केस मिल रहे हैं। विदर्भ क्षेत्र में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कई हिस्सों में नए सिरे से पाबंदी लगानी शुरू कर दी है। शिरडी के साईं बाबा मंदिर में दर्शन के समय को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। शिरडी के साईं बाबा मंदिर संस्थान की तरफ से जो नया समय जारी किया गया है उसके मुताबिक सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक ही श्रद्धालु साईं बाबा के दर्शन कर सकेंगे। साईं बाबा मंदिर में रात के 10:30 बजे होने वाली सेज आरती और सुबह के 4:30 बजे होने वाली काकड़ आरती में श्रद्धालु शामिल नहीं हो पाएंगे। जो भक्तगण आएंगे उनकी रैंडम आरटीपीसीआर 150 से 200 तक हम करेंगे, जिसके तहत क्या पोजीशन है इसका हम सिचुएशन का जायजा ले सकते हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र के कई इलाकों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है और कुछ इलाकों में लॉकडाउन भी लागू है। अमरावती, यवतमाल और अकोला में लॉकडाउन लगाया गया है। अहमदनगर जिले में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। शिरडी में रात 10 बजे से सुबह के 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू है। ये नाइट कर्फ्यू आने वाली 15 मार्च तक लगाया गया है। जालना जिले में 31 मार्च तक स्कूल, कॉलेज, कोचिंग क्लासेस, हॉस्टल सब बंद रखने का आदेश दिया गया है। यहाँ साप्ताहिक बाजार को भी बंद रखा जाएगा। पुणे और नासिक में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। राज्य सरकार पहले ही राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रमों पर पाबंदी लगाने का ऐलान कर चुकी है। इस बीच महाराष्ट्र के सतारा जिले के पुसे गांव के सेवागिरी स्कूल में 14 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे पहले इस स्कूल के 9 बच्चों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। सेवागिरी स्कूल में 14 बच्चों की कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद स्कूल में कोरोना संक्रमितों की संख्या 23 हो गई है। बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए स्कूल को बंद कर दिया गया है। जी मीडिया ब्यूरो रिपोर्ट।
और मुंबई में जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसके बाद अब कुछ चेंजेस किए गए हैं। मुंबई में जिस तरीके से ये पूरे केसेस बढ़े हैं उसके बाद कर्मचारियों को, पुलिस कर्मचारियों को घर से काम करने को कहा जा रहा है। महाराष्ट्र पुलिस के एडीजी ने इस बारे में लिखित आदेश जारी किया है, जिसके मुताबिक पुलिस कार्यालय में काम करने वाले सी और बी वर्ग के कर्मचारियों की उपस्थिति 50% की गई है। पुलिस कार्यालय में काम करने वाले सी और बी वर्ग के कर्मचारी 2 शिफ्ट में आएंगे। 25% कर्मचारी सुबह के 9 बजे से शाम के 4 बजे के बीच काम करेंगे। 25% कर्मचारी सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे के बीच काम करेंगे। 50% कर्मचारी घर से काम करेंगे और फोन पर रहेंगे। हालांकि ए और बी वर्ग के अधिकारियों की 100% उपस्थिति अनिवार्य होगी। और महाराष्ट्र में मंत्रालय में भी भीड़भाड़ कम करने के लिए कर्मचारियों को 2 शिफ्ट में काम करने को कहा गया है। साथ ही कुछ ऐसे विभाग जिनके कर्मचारी घर से काम कर सके उन्हें वर्क फ्रॉम होम की सुविधा देने को भी कहा गया है। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अहम फैसला लिया है। साथ साथ ये भी तय किया गया है कि जिन अधिकारियों को जरूरत है वही दफ्तरों में आए, अन्यथा वर्क फ्रॉम होम की सहूलियत भी दी जाए। महाराष्ट्र के कई शहरों में नाइट कर्फ्यू का भी प्रावधान किया गया है और साथ ये भी देखा गया है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर कैसे काबू पाया जा सके। कैमरामैन आशिफ के साथ राजीव रंजन सिंह, जी मीडिया, मुंबई। और मुंबई में बांद्रा, चेंबूर और मुलुंड इलाकों में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसके अलावा संक्रमण के खतरे को कम करने के लिए महाराष्ट्र के अमरावती में भी लॉकडाउन लगाया गया है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार के कई मंत्री भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। महाराष्ट्र में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जो महाराष्ट्र सरकार के लिए चिंता का सबब बन गया है। सरकार लगातार लोगों को मास्क पहनने की सलाह दे रही है और एहतियात के लिए राज्य के कई इलाकों में कुछ दिनों का लॉकडाउन भी लगा रही है। ये तस्वीरें हैं महाराष्ट्र के अमरावती जिले की, जहां जिला अधिकारी ने आज से लेकर 1 मार्च की सुबह 6 बजे तक का लॉकडाउन लगा दिया है, जिसके बाद से सड़कों पर पूरी तरह से सन्नाटा छाया है। लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए जगह जगह पर पुलिस की तैनाती भी की गई है। सिर्फ जरूरी कामों के लिए ही लोगों को घरों से बाहर निकलने की इजाजत है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 786 नए मामले सामने आए, जिसके बाद अमरावती में एक्टिव केस की संख्या 32,045 हो गई। अमरावती में बीते 24 घंटे में 3 लोगों की मौत भी हुई है और 26,005 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। I was eating, so मेरा अभी फिनिश हुआ है। खा रहे थे। मास्क भूल गया था इसलिए। मास्क भूल गए थे। मैंने कुछ लगा रखा था, अभी उतारा थोड़ी देर किस लिए? है? किस लिए? कुछ खाने के लिए, इसलिए उतारा। दिल्ली में कोरोना के केस भले ही पिछले कुछ दिनों से कम हो रहे हों, लेकिन लोगों की लापरवाही बड़े खतरे को निमंत्रण दे रही है। देश के कई राज्यों में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में एक छोटी सी लापरवाही भी दिल्ली पर भारी पड़ सकती है, लेकिन लोग इन बातों को नजरअंदाज कर रहे हैं। दवाई नहीं तो ढिलाई नहीं, लेकिन अब मैं फिर से कह रहा हूं, दवाई भी और कड़ाई भी। कड़ाई भी बरतनी है और दवाई भी लेनी है। दवाई आ गई तो सब छूट मिल गई, ये भ्रम में मत रहना। इस संकट प्रधानमंत्री मोदी बार बार लोगों से ढिलाई नहीं बरतने की अपील कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली के सरोजनी नगर की इन तस्वीरों को देखिए। क्या यहाँ कोरोना के नियमों का पालन हो रहा है? बाजार में लोग 6 गज की दूरी तक का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे बाजारों में बेफिक्र अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ घूम रहे ये लोग मान चुके हैं कि कोरोना पूरी तरह से खत्म हो गया है। इस भीड़ में लोगों को ना तो सोशल डिस्टेंसिंग की याद है और ना मास्क लगाने की। कोरोना खत्म हो गया? नहीं। फिर आपने मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ? ऐसे नहीं लगाया हुआ? डर नहीं है या क्या आपको लगता है कोरोना होगा नहीं क्या? नहीं,
ऐसे अभी निकाला मैंने। अच्छा, चालान का भी डर नहीं है? लगाने से क्या फायदा, सब ऊपर नहीं तो क्या फायदा है? अच्छा, तो मतलब लगाएंगे ही नहीं? हाँ, तो इससे मत ही लगाओ। सार्वजनिक जगहों पर बिना मास्क पहने घूम रहे इन लोगों से जब जी मीडिया रिपोर्टर ने बात करने की कोशिश की तो लोगों ने बहाना बनाना शुरू कर दिया। ये हाल सिर्फ दिल्ली के एक बाजार का नहीं है, लगभग हर सार्वजनिक जगहों, मेट्रो और मॉल्स में एक जैसी स्थिति है। ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है और न ही लोग मास्क पहन रहे हैं। काम कर रहा था, गर्मी लग रही थी, पसीना आ रहा था, इस वजह से निकाल के रख दिया था मैंने। ये तो कभी ये वाला होगा। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग अभी मैगडी से निकले थे, दिन खा के निकले थे, तो खाने का मतलब थोड़ा यूँ बॉब्स वगैरह रहती है, तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर उतार देंगे। नहीं ला रहे, पहले से मास्क नहीं था, लेने जा रहे लेकिन मास्क मिल। अच्छा, आप दोनों साथ में मास्क लेने जा रहे हैं? अभी ऐसे बैठे हैं इसलिए नहीं लगाया, क्योंकि अभी थोड़े इतनी देर से चल रहे थे ना, तो सांस थोड़ी फूल जाती है। अब क्या करें, थोड़ी देर के लिए मास्क उतारा था, अभी जस्ट आए हैं, बैठे ही हैं हम भी थोड़ी देर। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। याद रखिए, ये बहाने आपकी ही सेहत पर भारी पड़ सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक यहां लेते हैं, फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.